हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की 1.2 एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले 1.2 को करने से पहले कुछ हमें संख्याओं के बारे में, इनके बारे में समझना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे पूर्ण संख्याएं जो स्वयं अपने आप से विभाजित होती हैं या फिर केवल एक से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। जैसे आप देखें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये ऐसी संख्याएं जब आप इनके गुणनखंड करेंगे या तो ये अपने आप से विभाजित होंगी या फिर ये केवल 1 से विभाजित होंगी। तो इनके गुणनखंड में जैसे देखिए 2, 1 इंटू 2, 13 को गुणनखंड है 1 इंटू 13। तो 13 अपने आप से विभाजित है या फिर 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है या फिर अपने आप से विभाजित है, 1 से विभाजित है। इन संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। फिर आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी पूर्ण संख्याएं कि ये संख्याएं स्वयं अपने आप से विभाजित होती हैं, 1 से विभाजित होती हैं, और इसके अलावा या इसके अतिरिक्त ये अन्य किसी पूर्ण संख्या से भी विभाजित हो सकती हैं। तो उन संख्याओं को बोला जाता है भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या इनको इसलिए बोला गया क्योंकि जैसे कोई भी देख लीजिए 4, ये 4 स्वयं से विभाजित है, 1 से भी विभाजित है और ये 2 से भी विभाजित है। ऐसे ही 10 के गुणनखंड देखें तो 10 को जब हम विभाजित करेंगे, ये 10 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है, 5 से विभाजित हो सकता है। तो जब इनके गुणनखंड को हम देखते हैं तो इनके गुणनखंड में या तो अपने आप वो स्वयं संख्या मिलती है या फिर गुणनखंड में 1 मिलता है या फिर कोई अन्य संख्या मिलती है। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में वह संख्या स्वयं होती है या 1 होते हैं या इसके अतिरिक्त और भी संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को बोला जाता है भाज्य संख्याएं। नोट देखें, इसमें 1 ना तो भाज्य संख्या है ना वो अभाज्य संख्या। 1 को ना तो भाज्य संख्या कहा जाता है ना ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य सम संख्या पूछी जाए तो कितनी है? सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या की बात करें तो ये सबसे छोटी विषम संख्या 9। तो सबसे छोटी विषम संख्या 9। अब बात करते हैं संख्या के गुणनखंड की। तो गुणनखंड क्या होता है? तो जब कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो विभाजित करने वाली जो संख्या है वो विभाजित होने वाली संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे 10 को अगर हम विभाजित करें तो 10 को 5 से विभाजित किया जाए तो 5 विभाजित करने वाली संख्या है, 10 विभाजित होने वाली संख्या है, तो 5 10 का गुणनखंड कहलाएगी। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गुणनखंड वृक्ष क्या होता है और उसके आधार पर मासा और लासा, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। फिर शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। धन्यवाद।